खातून कह रही होती हैं कि जलसों में जाऊं मैं, गढ़ों में गिरूं मैं, पसलियाँ तड़वाऊं मैं और मुलाकात करे अबू बकर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आमना उस्मान साहिबा, जो लाहौर जलसे में जाती हैं और एक गड्ढे में गिर जाती हैं इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए, और इनको काफ़ी चोटें लगती हैं और इनकी पसली टूट जाती हैं। खान साहब को देखने के लिए मैं गई, ढूंढती रही उनको, स्टेज तक जाने में मैं गुम गई। बहुत प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी मोहब्बत और अकीदत में कोई कमी नहीं आई और एक वक्ती तौर पे रास्ता निकाला गया जहाँ से मुझे गुजारा गया और मैं उसमें गिर गई और मुझे काफ़ी चोटें वोटें आई। मेरे साथ कुछ दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मुझे बचाया, निकाला बाहर। कपड़े भी कुछ मेरे जो है वो फट गए और मुझे खून भी मतलब ब्लीडिंग हो रही है टांगों पे से, हाथों पे से। तो उस वक्त तक मैंने कहा ठीक है, अच्छा पायोडीन। बाद में मुझे पता लगा मेरी तो रिप फ्रैक्चर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक लड़का वायरल होता है जो अबू बकर के नाम से जाना जाता है और उसको खान साहब बुलाते हैं और उसके दिल के पास सिग्नेचर करते हैं और उसकी कीमत लगती है करोड़ों में। नाज़रीन, इतने में ही एक टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल होती है। खातून कह रही होती हैं कि जलसों में जाऊं मैं, गढ़ों में गिरूं मैं, पसलियाँ तड़वाऊं मैं और मुलाकात करे अबू बकर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आमना उस्मान साहिबा, जो लाहौर जलसे में जाती हैं और एक गड्ढे में गिर जाती हैं इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए, और इनको काफ़ी चोटें लगती हैं और इनकी पसली टूट जाती हैं। और ये नाराज़गी का जो इजहार है ना, ये टिकटॉक पे करती हैं अबू बकर की मुलाकात के बाद खान साहब से। आइए जानते हैं तमाम हालो हवाल है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि टिकटॉक पे आप काफ़ी नाराज़ लग रही हैं खान साहब से। आपको खुश होना चाहिए कि खान साहब एक छोटे से बच्चे को मिले हैं और वो बड़ी कहने की शिद्दत से रो रहा है और उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसकी गुफ्तगू से। क्यों, हमारा दिल नहीं है क्या? अच्छा, मतलब मैं देख रही थी ऐसे ही, मैं ना स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और मैं ना टिकटॉक देख रही, और टिकटॉक पे एकदम से मुझे नज़र आया कि एक बच्चा जो है वो खान साहब के पास गया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छा लगा, क्यूट भी है, बहुत अच्छा लगा, रो रहा है, बहुत अच्छा लगा। जैसे खान साहब ने उसको सिग्नेचर किया और मुझे पता चला कि खान साहब ने इसकी ख्वाहिश पे इसको मिलने के लिए बुलाया, तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मतलब मैं खान साहब को सपोर्ट कर रही हूँ पिछले कितने ही सालों से, 20 साल आई थिंक हो गए उनको। तो जब से उनका हर जलसा मैंने अटेंड करना, मैंने जहाँ मुझे पता लगना खान साहब आ रहे हैं, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ, मैं अकेली, घर में से कोई सपोर्ट नहीं करा, मैं अकेली जा रही हूँ। फिर एक दफ़ा अड्डा प्लॉट का जलसा हुआ, खान साहब को देखने के लिए मैं गई, ढूंढती रही उनको, स्टेज तक जाने में मैं गुम गई। बहुत प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी मोहब्बत और अकीदत में कोई कमी नहीं आई। करतबा चौक का जलसा हुआ, मीनार पाकिस्तान का हुआ, फिर मीनार पाकिस्तान का हुआ। इस दफ़ा भी जब मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ तो मैं भागी मैंने खान को मिलना है, मैंने अपने कप्तान को मिलना है। गई हूँ वहाँ पे, थोड़ी देर के बाद ही ना मुझे वो मतलब स्टेज पे नज़र आए हैं और मैंने सोचा है कि मैं ना बस किसी तरीके से ना चलो एक इस एंगल पे खड़ी हो जाती हूँ कि जहाँ से मैं उनको देख सकूँ, भागे खान साहब को देख लूँ, बस देख लूँ किसी तरह से। और मतलब कैफियत यही होती थी कि जब भी खान को देखती थी ना तो वो उसी बच्चे वाली कैफियत कि सांस बहुत चढ़ रहा है, बोला नहीं जा रहा, डर लग रहा है, रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। स्पेशल मैं वहाँ पर गई थी, मुझे मतलब कोई जाने नहीं दे रहा था और मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। और जब मैं वहाँ पर गई हूँ और उसके बाद ये कि मैं थोड़ी देर बाद गिर गई। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे मतलब क्या हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर चोटें भी आई हैं। फिर वो हर गुजरता दिन बताता गया कि बहुत चोटें लगी। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या ग्राउंड में गिर गई थी या कोई गड़ा बना हुआ था, क्योंकि उस टिकटॉक में आपने गड़े का जिक्र किया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और जो एक गड़ा था बहुत बड़ा सा, और उसके अंदर मैं किस तरह गिरी हूँ, और वो इतना, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं रश कितना ज़्यादा था, लोगों की तादाद कितनी ज़्यादा थी, मैनेज नहीं हो रही थी चीज़ें, और एक वक्ती तौर पे रास्ता निकाला गया जहाँ से मुझे गुजारा गया और मैं उसमें गिर गई और मुझे काफ़ी चोटें वोटें आई। मेरे साथ कुछ दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मुझे बचाया, निकाला बाहर। कपड़े भी कुछ मेरे जो है वो फट गए और मुझे खून भी मतलब ब्लीडिंग हो रही है टांगों पे से, हाथों पे से। तो उस वक्त तक मैंने कहा ठीक है, अच्छा पायोडीन। बाद में मुझे पता लगा मेरी तो रिप फ्रैक्चर हो गई है। तो वो आपने बल्कि देखा होगा कि एक वीडियो के अंदर बाकायदा मैं कह रही हूँ कि यहाँ से मेरी जो है वो रिप फ्रैक्चर हुई है और इतनी तकलीफ़ है, मैं पता नहीं कैसे काम कर रही हूँ इतने दिनों से। तो उस वक्त तक क्योंकि डायग्नोज नहीं हुआ था तो पता भी नहीं चल रहा था कि दर्द किस बात की है। असल में उस टाइम आप खान साहब पे आपका जहन फोकस था ना कि मैं खान साहब को देख रही हूँ और आपको तकलीफ फील नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं इतनी जज्बाती थी कि मैं बार बार कहती और आगे जाना और आगे जाना। सारे कहते हैं आराम नाल भूल गई थी। हाँ, उन्होंने कहा आराम नाल बह जा, तेन पहले चोट लगी हुई है। खैर बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि अब मुझे बड़ी जेलसी हुई है कि मैं मतलब हर दफ़ा जलसों में जाऊँ मैं, ठीक है, गिरूं मैं, चोटें लगे मुझे, और पसलियाँ तुड़वाऊँ मैं, ऑटोग्राफ ले अबू बकर, ऑटोग्राफ ले, और बुलवाया भी उसी को जाए। और वो इतने छोटे से बच्चे को, तो मैं नहीं उनको नज़र आती, मैं इतनी पुरानी फ़ैन हूँ।
अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब आपको बुलाते हैं और आपको ऑटोग्राफ मिल जाता है और वो ऑटोग्राफ आपका करोड़ों में सेल होता है तो आप करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, मतलब लाइक ये तो करने वाली बात ही नहीं है। क्या वजह है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं सिर्फ एक साइन के? यही तो फ़र्क है PMLN में और PTI में। हम बिरयानी पे बिकते नहीं है ना, किसी भी चीज़ पे बिकते नहीं है। खान का जो ऑटोग्राफ है ना वो ऑब्वियसली मैं मतलब लाइक एक अच्छी सी अपनी एक मेरी बड़ी मखसूस वाली डायरी है वो लेके जाऊंगी, उस पर लूँगी अगर मुझे उन्होंने बुलाया तो, और उनकी नज़र से ये वीडियो गुजरती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऑटोग्राफ लूँ, और करोड़ों में भी, बल्कि करोड़ों क्या, ये अगर बिलियंस में भी इसकी कीमत लगती है ना तो ये वाला ऑटोग्राफ कभी भी नहीं बिकेगा। मुझे ये बताएं कि इस तरह तो खान साहब की करोड़ों फ़ैन है तो क्या वो सबको मिलना शुरू कर दें? देखें, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो अपनी बात करूँगी ना, तो मेरी बात तो बिल्कुल अलग है ना, वो तो आज की नई पैदा हुई हुई बच्चियाँ हैं, और मेरा जो ताल्लुक़ है ना खान के साथ वो बहुत मुख्तलिफ है। वो एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जो किसी भाई का बहन से होता है, बाप का बेटी से होता है, तो बहुत रिस्पेक्ट का एक जज्बा है, और मुझे लगता है कि खान के लिए हम तो जान भी दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर पहले जो है वो उन्होंने एक अपनी तकरीर में जुमला बोला, बहुत तकलीफ़ हुई, तो मैं मैसेज देना चाहूँगी खान साहब को और यही कहना चाहूँगी कि आइंदा कभी ऐसा जुमला ना बोलिएगा कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, और उन्होंने एक वीडियो बनाई है और ये वीडियो उसी वक्त बाहर आएगी जिस वक्त उनको मार दिया जाएगा। तो ये बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ़ हुई, मैं रोई भी हूँ। तो मेरे ख्याल में ये जो रोना है उन तक पहुँच चुका होगा। बहुत अच्छा लगता है कि आपका अल्लाह पे बहुत ईमान है और हमेशा आप एक ही बात करते हैं कि जो रात आपकी कब्र में है वो बाहर नहीं आप हो सकते। और दूसरी बात ये कि खान साहब पहले आप हमें कहते थे कि घबराना नहीं है, तो अब आज मैं आपको कहूँगी कि आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, अब आप ये बताएं कि इतने जलसे आपके होते हैं और हर शहर में हम लोग निकलते हैं, तो अब आप क्या कहते हैं कि देखें कोई रह तो नहीं गया। जी नाज़रीन, आमना ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया खान साहब के लिए कि खान साहब पहले आप हमारे लिए कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, और अब पब्लिक आपको कह रही है कि आपने घबराना नहीं है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।